बड़ी खबर है वक्फ बोर्ड संशोधित कानून पर चुनौती देने का ये पूरा मामला और आपसे बस थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो लगातार इसको लेकर फिलहाल सुनवाई चल रही है और अब से बस थोड़ी ही देर में ये फैसला सबके सामने होगा। क्योंकि आपको बता दें कि फैसला 22 मई को इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज थोड़ी ही देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश है वो 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगा, जो कि उस दौरान सुनवाई के दौरान उठाए गए थे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या उन संपत्तियों को जिन्हें किसी कोर्ट ने उपयोग या औपचारिक दस्तावेज के आधार पर पहले ही वक्फ घोषित कर दिया है, उन्हें मामले की अंतिम सुनवाई तक डिनोटिफाई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करेगा, ये साफ करेगा कि क्या अंतिम फैसले से पहले कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा इसमें है वो ये है कि संशोधित प्रावधान के तहत अगर कलेक्टर ये जांच कर रहा है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी जमीन, तो जांच लंबित रहने तक वो वक्फ के रूप में मानी जाएगी या नहीं। और सुमित हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी होने तक प्रावधान लागू रहना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए 2 जजों की बेंच का ये फैसला अब से कुछ ही देर में आना है पलक, और कोर्ट अंतरिम फैसला देगा। क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे चुकी है कि कोर्ट इस मामले में जब तक अंतरिम फैसला नहीं देता है तब तक हम वक्फ बाय यूजर की जो संपत्ति है उसको डीनोटिफाई करने पर फैसला नहीं लेंगे। और दूसरा जो सबसे अहम पहलू है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल जो सदस्य हैं, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को भी हम फिलहाल शामिल नहीं करेंगे। तो ये 2 जो अहम पहलू है उस पर सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे चुकी है कि हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का आज का जो अंतरिम आदेश नहीं आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि जो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है क्या उस आश्वासन को अंतरिम आदेश में बदला जाए या नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डीनोटिफाई करने पर रोक लगाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ करेगा और इसी पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा। और दूसरा जो सबसे अहम पहलू है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर सदस्यों को शामिल करने का जो इस कानून में प्रावधान था, क्या उस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। क्योंकि यहाँ जो एक्ट है वक्फ संशोधित एक्ट 2025 के संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो उम्मीद है कि आज 2 जजों की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को संविधान पीठ यानी कि 5 जजों की संविधान पीठ में भेज सकती है। लेकिन क्या उससे पहले वक्फ कानून के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाएगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज ये स्थिति साफ कर देगा। यानी कि अंतरिम राहत क्या इन तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, जो कुछ मुस्लिम संगठन हैं, कुछ राजनेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या उन्हें अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या नहीं, ये आज सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश के जरिए स्थिति साफ कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पहलू ये है कि ये जो एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है उसको चैलेंज जो किया गया है, क्या उस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास सुप्रीम कोर्ट भेजेगा या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना आज अंतरिम आदेश सुनाएगा। तो कुछ ही देर में अभी फिलहाल एक पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसके बाद सीजेआई बीआर गवई और इनके अलावा जो अन्य जज हैं, 2 जजों की ये बेंच है, वो अब से कुछ ही देर में अपना फैसला जो है वो अंतरिम फैसला सुनाएगी कि क्या वक्फ बोर्ड के संशोधित कानून है उसके प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं। ये अब से कुछ ही समय में स्थिति साफ हो जाएगी। क्योंकि सुमित, जब 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था उसके पहले भी लगभग 3 दिन तक बाकायदा पूरी यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का दोनों का यहाँ पर सुना गया था, दोनों के एक पॉइंट्स को सुने गए थे। तो लगभग कितना इंतजार सुमित और करना होगा जब ये फैसला सबके सामने होगा? 10 बजे का समय तय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक नोटिस दिया गया है कि पहले यूपी का एक पुनर्विचार याचिका का जो मामला है उस पर पहले सीजेआई बीआर गवई की बेंच सुनवाई करेगी। उसके बाद ये अंतरिम फैसला जो है वक्फ बोर्ड मामले को लेकर सुनाया जाएगा। तो ये बेंच जैसे ही उठेगी उसके बाद सीजेआई दोबारा बैठेंगे, उसके बाद अपना आदेश सुनाना शुरू कर देंगे। तो 5 से 10 मिनट का जो समय है वो आप पलक मान सकती हैं कि उसके बाद कोर्ट जो है अपना, आपको
ताजा अपडेट दे दूं पलक की कोर्ट जो है सीजीआई की जो बेंच है वो दोबारा बैठ चुकी है और फैसला सुनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं कि आपसे बात करने के दौरान ही बेंच जो है वो दोबारा बैठ चुकी है और अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तो अब से कुछ ही देर में फैसला हम सबों के सामने होगा कि क्या वक्फ बोर्ड के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं। अब से कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी पलक। बिल्कुल सुमित, क्योंकि आज का दिन वक्फ कानून के लिए बड़ा है। वक्फ कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर आज फैसला आ जाएगा। सुमित, जो भी पॉइंटर्स अगर आपको इस बीच अगर कुछ आते भी हैं अंदर से कुछ निकलकर छनकर अगर कुछ पॉइंटर्स बाहर आते तो आप जरूर हम तक अपडेट पहुंचाइएगा, क्योंकि लगातार ये जो कहा भी जा रहा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, जवानों की वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल पलक, आपको ताजा अपडेट दे दूं कि वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 2 जजों की जो बेंच है, सीजीआई है, शामिल है इस बेंच में, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो 2 मुद्दे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के प्रावधान पर रोक लगेगी या नहीं। इस पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट स्थिति साफ कर देगा और ये भी तय करेगा कि क्या मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। ठीक है सुमित, अभी आप जो कि कह भी रहे थे कि फैसला पढ़ना वहां पर शुरू किया जा चुका है, जो पॉइंटर्स हैं वो भी हम दर्शकों तक एक पहुंचाते चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया भी कि जो बेंच है वो बैठ चुकी है और फैसला सुनाना वहां पर शुरू कर दिया जा चुका है। जो फैसला पढ़ना है वो शुरू किया जा चुका है। लगातार सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कुछ ही देर में अब इस पर फैसला सुनाने वाला है। इससे पहले 22 मई को 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज है फैसले की घड़ी। तो सुमित, क्या कुछ और फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है आपको अंदर से? ठीक है, सुमित के पास हम एक बार लौटेंगे, क्योंकि अभी सुमित जिस बात की भी जानकारी भी दे रहे थे कि फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है। तो आज का दिन बहुत बड़ा है। वक्फ कानून के लिहाज से अगर हम बात करें तो वक्फ कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि फैसला पढ़ना वहां पर शुरू किया जा चुका है। क्या कुछ अंदर से निकलकर बाहर आता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है, ये देखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि आज ये जो सुनवाई हो रही है, ये जो आज फैसला सुनाया जाएगा, ये आदेश 3 प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित रहने वाला है, जो कि आपको याद होगा सुनवाई के दौरान उठाए गए थे और उस दौरान भी इस पर लंबी चौड़ी बहस चली थी। पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनी गई थी लगभग 3 दिन तक, और आज उसके लगभग 3 महीने के बाद ये फैसला आना शुरू हो गया है।